नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज एक सटतीला एकादशी की कहानी सुनते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ। बहुत साल पहले सतयुग में एक ब्राह्मणी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, उनके पास बहुत धन था। रोज़ पूजा पाठ करती थी, उसको बहुत ऐशो आराम था। पूजा तो करती थी पर वो कभी नहीं दान करती थी, किसी को भोजन नहीं कराती, किसी को खुशियाँ नहीं दे सकती, ना किसी को वस्त्र देती थी। बस वो उनका धन था, पूजा करती थी, भगवान को खुश करती थी, उसके अलावा कुछ नहीं था। अगले जन्म में वो तो उस जन्म काट के अगले जन्म में जब वो जन्म हुआ उसका, तो दरिद्र के घर में हुआ, दरिद्रता हुई। तो उसने पूजा वूजा की, भगवान विष्णु के पास गई और बोली कि मैंने तो बहुत पूजा जब तब किया, फिर भगवान हमें ये क्यों देखने को मिला, हमारे पास दरिद्रता क्यों है। भगवान विष्णु ने बोला कि हे ब्राह्मणी, आपने पूजा तो बहुत की लेकिन कभी किसी को दान नहीं किया। पूजा जब भी पूर्ण होता है जब हम पूजा के बाद कुछ दान करते हैं, ब्राह्मण को या गरीब को, किसी को या कोई पक्षी को हम दाना देते हैं, कुत्ते को खाना खिलाता है, ये हमारे सब दान होता है। आपने ये सब कुछ नहीं किया, आपके पास तो बहुत धन था लेकिन आप धन कहीं किसी को यूज करने को नहीं दिया, तो इसीलिए आपको ये दरिद्रता मिला है। तो वो उसने बोली कि तो इसका कोई उपाय बताइए, अगर ये ठीक होने वाला है तो मैं करूँगी। तो विष्णु जी ने बोला कि हे ब्राह्मणी, माघ मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी सटतीला एकादशी आता है, उस सटतीला एकादशी का आप व्रत रखो, तिल का दान करो, तिल का सेवन करो और यथासंभव सर्दी के मौसम होता है जो भी आपके पास हैं दान करने के लिए वो ज़रूर दान कीजिए, लोगों को भोजन कराइए, तो आपको सारा पाप मिट जाएगा और आपके घर में फिर से लक्ष्मी वापस आएगी। तो उस ब्राह्मणी ने जब माघ मास के एकादशी आया कृष्ण पक्ष के, तो उन्होंने बहुत श्रद्धा भाव से पूजा किया, तिल के दान किया, अन्न के दान किया और वो लोगों के भोजन कराया, जो जैसा जितना उसको संभव हुआ दूसरे को मदद किया। तो भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उसको वरदान दिए कि तुम्हारे सर से दरिद्रता है वो कट जाएगा। तो उसने वरदान दिया के घर में फिर से धन्य धान, वो फिर बहुत अच्छे धनवान हो गई। तो ऐसे भगवान उस पर कृपा किए, हम लोगों पर भी ऐसे कृपा विष्णु जी बनाए रखें, हमारे घर में हमेशा धन धान्य रहे ताकि हम भी लोगों का यथासंभव मदद करते रहें। धन्यवाद।